हेलो गाइज़, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं आईआईटीएम डेटा डाइव। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम जो आईआईटी मद्रास का स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसके बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में कि कहाँ पे आपको अपनी क्लासेस मिलेगी और कहाँ पे ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, कहाँ से अपने को लाइव क्लास ज्वाइन करनी है और कैसे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उससे लॉगिन करते हो तो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मेरे को ये दिखाई दे रहा है कोर्स रजिस्ट्रेशन विंडो, जो कि अभी आज लास्ट डेट के लिए ओपन है। आज 17 सितंबर लास्ट डेट है, ओपन हुई हुई है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप जो जो कोर्स सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने ये पिछली वाली टर्म है उसके अंदर ये सब कोर्सेज सेलेक्ट कर रखे थे, तो अभी मेरे को यही दिखा रहा है। मेरा अभी ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि भैया उनको ये मई टर्म दिखाई दे रहा है ऊपर, तो ये मेरे भी दिखाई दे रहा है। अभी पूरे अपडेट्स हुए नहीं है। अपडेट अभी जब से ये क्लासेस स्टार्ट होगी तब से ये अपना आप अपडेट कर देंगे इन सब चीज़ों को। अभी आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप कर सकते हो। ये मेरे भी पिछले टर्म वाले कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नए जो कोर्सेज है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई दिया जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि कौन कौन से जो कोर्सेज लिए हैं। अगर आप क्वालिफायर में हो तो यहाँ पे आपको चार दिखाई देंगे: स्टैटिस्टिक वन, इंग्लिश, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और मैथमेटिक्स। ये चार दिखाई देंगे। तो मैंने पिछली टर्म में तीन सेलेक्ट किए थे तो मेरे को तीन ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट है आईआईटी मद्रास वाले। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे सेंड करेंगे। जैसे ये मेरे को 11 सितंबर को ये इन्फॉर्मेशन भेजी थी। ये सब जो भी इनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको यहाँ भेजेंगे। और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कोर्स एंड क्रेडिट हिस्ट्री। आप क्वालिफायर से हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। और अब बात करते हैं ये साइड में एग्ज़ाम सिटीज़ एंड हॉल टिकट। आपने जब भी फॉर्म भरते हुए अपने एग्ज़ाम के लिए जो सिटी सेलेक्ट की है वो आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। अगर नहीं भी शो कर रही है तो टेंशन मत लो, वो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो यहाँ पे शो कर देंगे। और नीचे ये दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। ये बेसिकली आपकी डिटेल्स है कि आप बीएस डिग्री इन डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो, और आपका लेवल दिखाया जाएगा। मैं अभी फाउंडेशनल लेवल में हूँ तो मेरा ये दिखाई दे रहा है। नीचे आ गया ये पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन वाला सेक्शन, इसके अंदर भी दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि अगर आपका कोई भी पेंडिंग पेमेंट है तो वो आपको यहाँ पे शो किया जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। और ये ये यहाँ पे आ गया सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है तो जो आईआईटी मद्रास वालों ने भेजा है, जैसे कि फाउंडेशन लेवल का जो सर्टिफिकेशन या फिर डिग्री है, वो यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी ऑनलाइन। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हो। और ये सबमिटेड डॉक्यूमेंट पेजेस, ये एक तरह का जो भी पूरा है, जो भी पूरे इनके फीचर्स हैं उनका ये शॉर्टकट बना रखा है कि सारे बच्चे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं और डिटेल में इन फीचर्स के बारे में। आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले ये माई करंट कोर्सेज का, यहाँ पे आपके करंट कोर्सेज दिखाई देंगे जो भी आपने लिए होंगे। अगर आप क्वालिफायर में है तो आपके यहाँ पे चार दिखाई देंगे। और अगर आप कोई दूसरी टर्म में आपने जो जो सब्जेक्ट लिए हैं वो ही दिखाई देंगे। फिर माई कोर्सेज के नीचे आता है यहाँ पे कंप्लीट एंड पेंडिंग कोर्सेज। ये अभी जो क्वालिफायर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये इतना वैलिड नहीं है,
ये आप अगर क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर ये आपको थोड़ा काम का हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ये डिटेल बताता है कि आपने कौन सा क्लियर कर लिया या फिर नहीं किया। नीचे आ जाते हैं ऑल टिकट्स एंड एग्ज़ाम सिटी। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा एग्ज़ाम नेम, यहाँ पे क्वालिफायर होगा और डेट, और आपने जो भी सिटी सेलेक्ट की है वो दिखाई देगी। और अगर आप उन सिटीज़ को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने कोई गलत सिटी सेलेक्ट कर ली है फॉर्म भरते हुए और फिर एग्ज़ाम के टाइम आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपनी जो सिटी है वो चेंज कर सकते हो कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। वो एक वैलिड डेट तक होता है, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। और अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो वो एडमिट कार्ड है उसको यहाँ पे हॉल टिकट बोला जाता है। तो वो हॉल टिकट आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आपकी हॉल टिकट अपलोड कर दी जाएगी, यहाँ से डाउनलोड करके आपको प्रिंट निकलवाना है उसका। उसके बाद में नीचे सेक्शन है एकेडमिक कैलेंडर का, और यहाँ पे आपको ऐड कैलेंडर पे क्लिक करना है। फिर आपको जो होगा कैलेंडर वो ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी जो कैलेंडर है वो ऐड कर लिया है। इस कैलेंडर का फ़ायदा ये है कि आपकी जो भी लाइव क्लासेस होगी वो वहाँ यहाँ से आप देख सकते हो कि आज 17 तारीख को कोई लाइव क्लास है या फिर नहीं है। अभी तो कोई इन्होंने अपलोड नहीं कर रखा। और ये तो अभी मैंने ये छुट्टी की है हॉलीडेज़, उसके बारे में है। नीचे बात करते हैं सर्टिफिकेट, इसकी बात कर ही ली। यहाँ पे वो आईआईटी मद्रास वाले सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिलता है एडमिशन लेटर मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको एक एडमिशन लेटर मिलेगा। आप देख सकते हो एक ऐसा एडमिशन लेटर मिलेगा जिसमें मेंशन कर रखा होगा, वो ग्रीटिंग देते हैं कि आप हमारे कोर्स में सेलेक्ट हो गए हो, और एक डेट दी जाएगी। उससे पहले आपको रजिस्टर करना होगा फाउंडेशन लेवल के लिए, वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जैसे आंसर ट्रांसक्रिप्ट, मतलब आप जो क्वालिफायर एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम की जो आपने आंसर फिल किए हैं ना, वो आंसर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। और आपने जो पेमेंट की है उस पेमेंट की रिसिप्ट भी यहाँ पे अपलोड की जाएगी। अगर आपके अभी अपलोड नहीं भी की हुई है तो आप घबराइए मत, ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर आपको यहाँ पे शो करेगा। मेरी भी इस सितंबर टर्म की अपलोड नहीं की है तो ये थोड़ा टाइम लगता है। अब आता है सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन। यहाँ पे आपके जो सारे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं वो दिखाई देते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए या फिर नहीं हुए। काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि भैया हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो क्या करें, हमको क्लासेस का एक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप ये देख सकते हो कि मेरे भी अभी तक भी ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं भी हुए ना तो आपको क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, और आप एग्ज़ाम देने के द एग्ज़ाम बैठ सकते हो एग्ज़ाम को देने के लिए। वो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और नहीं होता तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी, क्योंकि इतने सारे बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। सारों का चेक करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, एक बार में अपलोड चेक नहीं होते। फिर आता है पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन का सेक्शन। अगर यहाँ पे आपका कोई भी पेंडिंग पेमेंट है तो वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ से पे करके उनको भेज सकते हो कि हमने पे कर दिया। डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आपने कोई चीटिंग की है या फिर कुछ किया है इनके रूल्स के अगेंस्ट तो आपको ये यहाँ पे नोटिस भेजेंगे। हालांकि आपको इनके पता तो होगा ही इनके रूल्स के बारे में, अगर नहीं पता तो एक बार आप इनके जो
डॉक्यूमेंट है डिसिप्लिनरी एक्शन वाला, वो एक बार गो थ्रू करें, ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कि जो आपकी क्लासेस होगी वो अपलोड करने के बाद में कैसे दिखाई देगी। अगर आपको क्लासेस एक्सेस करनी है तो आप इंग्लिश 1 ये है, इस पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। अभी तो ये मेरे को दिखा रहा है कि यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, मैं ये मेरे पास पड़ा है। जैसे कि आप सिटी वाला सेक्शन ओपन करते हो तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, सिटी का सेक्शन। इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आपको क्लासेस लेनी है, कहाँ पे आपको क्लासेस मिलती है, और जो क्रेडिट असाइनमेंट है वो कैसे सबमिट करने हैं, उन सब डिटेल के बारे में। तो देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर सेक्शन है कि ओरिएंटेशन एंड क्वालिफायर प्रोसेस के वक्त, यहाँ पे आपको क्वालिफायर का जो ओरिएंटेशन सेशन होता है उसकी एक प्रीवियस रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दी गई है, वो आप देख सकते हो। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और इनका खुद का वीडियो अपलोड किया हुआ है कोर्स का, पोर्टल का, कि आप कैसे पोर्टल को यूज़ करते हो। बेसिकली ये गाइडिंग वाला है। उसके बाद में डिसिप्लिनरी एंड नॉन एकेडमिक कंडक्ट, ये सब वो डिसिप्लिनरी एक्स जो है ना, एकेडमिक कंडक्ट, वो इन्होंने गाइड किया है वीडियोस के थ्रू। आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है कोर्स इंट्रोडक्शन का सेक्शन। इसके अंदर आपको अबाउट द कोर्स के अंदर पूरा बताया जाएगा कि फैकल्टी कौन है, प्रोफेसर ये है, और कोर्स इंस्ट्रक्टर है, स्टडी मटेरियल है, रेफरेंस बुक है, ये बाकी जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो। ये इनके जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये आप देख सकते हो। और फिर ये सेक्शन है कॉमन डेटा का। हाँ, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आपको एक सेट ऑफ डेटा सेट दिया जाएगा, उसको देख के आपको एज्यूम करके आपको यूज़ करना होता है। जो भी ग्रेडेड असाइनमेंट्स है वो अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको इस डेटा की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये डेटा बेसिकली आपको सीटी के अंदर कोर्स इंट्रोडक्शन के अंदर कॉमन डेटा या फिर डेटा सेट के नाम से मिल जाएगी। आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो इसको। ये इस कोर्स का डेटा सेट है, अलग अलग डेटा सेट है, ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आप जैसे जैसे क्लास लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेटा सेट क्या काम आता है। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन एंड इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो मेंशन की हुई है, जैसे कि क्लिक हियर टू व्यू। ये जो ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इसके अंदर पूरी आपकी डिटेल मेंशन की हुई होती है। जैसे ये तो पुराना ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट है, मई टर्म का है। इसके अंदर पूरी पहले से ही प्री स्ट्रक्चर्ड होता है कि वीक 1 का कंटेंट कब रिलीज़ होगा, वीक 2 का कब होगा, वीक 3 का कब होगा, ऐसे पूरा रिलीज़ किया हुआ होता है। आपको पूरी डिटेल मिली हुई होती है। और ये आप एक बार ज़रूर पढ़ना। फिर कैलेंडर का सेक्शन आता है कि आपको कैलेंडर ऐड करने हैं। अगर लाइव सेक्शन के तो ये मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आज कौन से सेशन है। जैसे कि कल मेरे 3 बजे एक सिटी का सेशन है, वो मैं अटेंड कर सकता हूँ। उसकी ये गूगल मीट की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो अटैच कर रखी है साथ में। इसी प्रकार जो आपकी होगी वो भी ऐड करी हुई होगी। अब हो गया अनाउंसमेंट ग्रुप। ये जो गूगल के फॉर्म है अनाउंसमेंट ग्रुप, ये आपको मैंडेटरी है ज्वाइन करने के लिए। ये अगर आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड या फिर ये जो डैशबोर्ड है सब्जेक्ट वाला ये मिल जाता है, और आपके ये ग्रुप अपडेट नहीं होते, ये अनअवेलेबल दिखाता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये थोड़ा टाइम लेंगे, एक 1 वीक का। वो बाद में ये अपडेट कर देंगे, तो आप बार बार चेक करते रहिएगा कि लिंक अपडेट हुई या फिर नहीं हुई। और अगर आप क्लासेस यूट्यूब से देखना चाहते हो तो ये इन्होंने पूरी जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है उसको ऐड कर रखा है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। फिर ये प्लेसमेंट एक्टिविटी के पॉइंट है।
अब बात करते हैं क्लासेस कहाँ से है। सबसे पहले आता है ये जैसे लेक्चर 1 और पॉइंट 1। ये वीक 1 का पहला लेक्चर है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये साथ में जो इनका ट्रांसक्रिप्ट होती है, कैप्शन, वो भी ऐड कर रखी है। ये ऐसे। फिर इनका ये मानना है कि पहले एक लेक्चर देखो, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करो। जैसे कि जो पहला लेक्चर है उसके सिमिलर ही ये इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको ये करने हैं और सबमिट करके अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है कि ठीक है आपके इतने सही हो रहे, इतने गलत हो रहे। अगर जैसे ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो आप एक बार फिर गो थ्रू कर सकते हो वीडियो को कि ये मेरा पॉइंट कहाँ पे मिस हुआ है। इसी प्रकार ये पूरा सबमिट करने का दे रखा है इन्होंने। और ये नीचे ग्रेडेड असाइनमेंट का दे रखा है कि यहाँ से आप ग्रेडेड असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ये ऐसे पूरा दे रखा है। नीचे सप्लीमेंट्री कंटेंट के अंदर आपको जो आपकी क्लासेस है उसकी पीपीटीज मिल जाएगी। जो क्लासेस की नोट्स होते हैं ना जिससे सर पढ़ाते हैं, उनकी पीपीटीज मिलेगी। और लेक्चर की ट्रांसक्रिप्ट या फिर जो कैप्शन होता है ना जो लेक्चर में सर बोलते हैं, वो भी आपको अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। और बाकी के ये जो सेक्शन है ये अभी आपके लिए काम के नहीं है अगर आप क्वालिफायर से हो तो। फिर जैसे कि मान लो आपने जो ग्रेडेड असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो फिर उसका डेडलाइन ख़त्म होने के बाद में उसका रिज़ल्ट आता है। तो आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, यहाँ पे मॉड्यूल के नीचे ये ग्रेड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ये ग्रेडेड असाइनमेंट ये रहा। ये पीयर एवरेज मतलब आपके क्लास के बच्चों का एवरेज है 73%, और मेरे 100% आए थे फर्स्ट वीक के असाइनमेंट में, क्योंकि मेरे प्रोग्रामिंग में जो बेसिक्स थे वो अच्छे थे। उसके बाद में ये इनबॉक्स का है, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन है कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे नोटिफाई कर देंगे। और ये डिस्कस का जो था फॉर्म वो सेम ही है, ये अभी आपको अवेलेबल नहीं दिखाई देगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये बाद में ऐड कर देंगे थोड़े टाइम में। यही कुछ था गाइस, ऐड कर देंगे। यही सेम प्रोसेस है जो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगी, और सेम यही डैशबोर्ड आपको अदर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है किसी के आईआईटी मद्रास जो ये प्रोग्राम है इसमें किसी चीज़ के रिलेटेड भी डाउट है, तो आपको हमें मैसेज कर देना चाहिए और हमें कांटेक्ट करिए। हम आपका जो डाउट है वो ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।